कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल भव्या क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट एरिया ऑफ ए कंप्यूटर वेयर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। कंप्यूटर की मेमोरी वो एरिया होती है जहाँ पे हमारे द्वारा दिए गए फाइल्स, डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं। एवरी कंप्यूटर कम्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर कंप्यूटर की अपनी अपनी मेमोरी कैपेसिटी होती है। ए कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन अ मेमोरी चिप एंड द चिप इज स्टोर्ड इनसाइड द CPU। जो कंप्यूटर की चिप होती है, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो एक मेमोरी चिप में स्टोर होता है और चिप कहाँ होती है, CPU में इंस्टॉल्ड होती है। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑफ टू टाइप। जैसा कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव आते हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आपसे जब कोई पूछे कि मेन मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी। ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये एक चिप के रूप में हमारे CPU में इंस्टॉल्ड होता है। रैम क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है उसमें हमारे द्वारा किया गया काम स्टोर होता है, लेकिन जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो सडन वो काम चला जाता है, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो फाइल, वो डेटा लॉस हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम, इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। रोम की खासियत है कि इसे केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। जैसा इसके नाम से लग रहा है, इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नीडेड फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। इसमें वो फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बनाई गई हैं, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाई गई हैं। वो फाइल कौन सी होती हैं? उसे सिस्टम फाइल कहते हैं। यानी कि सिस्टम फाइल कहाँ होती हैं? रोम नाम की जो एक चिप लगी होती है उसमें स्टोर्ड होती हैं, जिसे हम देख तो सकते हैं बट उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, इससे पहले जो हमने पढ़ा था रैम, वो कौन सी मेमोरी है? वो रीड राइट मेमोरी कही जाती है। उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन रोम केवल हम उसे रीड कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। यहाँ पे हम कोई भी काम करते हैं, कोई फाइल स्टोर करना चाहते हैं तो परमानेंटली स्टोर होता है। इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पे हम कितनी भी बड़ी फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें आता है पहला फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्मॉलर साइज ऑफ डेटा। फ्लॉपी डिस्क, एक समय था कि फ्लॉपी डिस्क का चलन बहुत था तब, और दूसरे माध्यम नहीं थे, तो इसे ही एक डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। फ्लॉपी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। अभी उतना चलन नहीं है, इसलिए आपको शायद देखने को ना मिले। दूसरा है हार्ड डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये मेन स्टोरेज डिवाइस है, मीडियम है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये CPU बॉक्स में लगा रहता है, हर किसी के कंप्यूटर सिस्टम में ये होता ही होता है। एंड कंटेन्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डेटा। और जितने भी सॉफ्टवेयर हम अलग से इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे कि टैली हुआ, कोई गेम हुआ, C++, कोई भी चीज़ जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? इसी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो CPU box and contains all the software and data. Whenever we store data in the computer, it is stored in hard disk. हम जब भी काम करने के बाद अपने फाइल को सेव करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? इस हार्ड डिस्क में। आप अपना जो आपके कंप्यूटर पे जो एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बॉक्स होता है उसको जब खोलेंगे तो इस तरह का एक हार्ड डिस्क आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ फास्टर। पेन ड्राइव तो बहुत यूज़ किया जाता है आजकल के समय में। चिप भी है जो हमारे जो हमारे
मोबाइल में लगा होता है या और भी मेमोरी चिप आते हैं, उसको भी यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव ऑफिशियल यूज़ के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये फास्टर होता है, इजी टू मूव भी होता है, आराम से उसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। एंड होल्ड्स मोर डेटा, इसमें बहुत सारे फाइल्स को स्टोर किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी भी अलग अलग आती है। आजकल के समय में तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी 32 GB, 40 GB, 80 GB बहुत कैपेसिटी वाले पेन ड्राइव आने लगे हैं। एंड इट इज़ मोर रिलायबल दैन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से तो काफ़ी बेहतर है ये पेन ड्राइव, ये तो आपने देखा ही होगा। फिर आता है CD DVD, इसको भी आपने देखा होगा। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। बोथ कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें बहुत सारे डेटा, बहुत सारी फाइल, मूवी, कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है पार्ट्स ऑफ CPU। अभी तक हमने पढ़ा मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। अब पढ़ते हैं कि CPU के पार्ट्स। CPU इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म भी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है CPU। CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग के बगैर हमारा शरीर बेकार हो जाता है, हमारा दिमाग अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो हमारा शरीर बेकार हो जाता है, उसे वैल्यू नहीं मिलती है। बिल्कुल वैसे ही CPU कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर CPU ना हो तो आपका कंप्यूटर एक डब्बा जैसे है। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, इसमें 3 बड़े पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ALU, CU और MU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, CU कंट्रोल यूनिट होता है और MU मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट होता है, यानी कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों को ही कंट्रोल करता है। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के बारे में आपको हमने पहले ही बता दिया है। आते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजंस इन अ कंप्यूटर। जो भी मैथमेटिकल काम होता है, तार्किक, लॉजिकल जो भी कार्य होता है, उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है, उसको हैंडल करता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। दिस पार्ट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में, जितना भी काम होता है उस सभी को परफॉर्म करता है, जैसा कि डायग्राम में देखने को मिल रहा है। हम कोई भी प्रिंटर अटैच करते हैं या कीबोर्ड दूसरा एडिशनल ला करके कंप्यूटर में अटैच करते हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।